जिस्म से जहरीले मादों के इखराज में मदद करती है और जीएल जिस्म के तवाज़ुन को बहाल करने में मदद करती है। आरजी और जीएल कुदरती नामियाती प्रोडक्ट्स हैं जो गैनोडर्मा की जड़ और फल से हासिल की गई हैं। इंसानी जिस्म में जहरीले मादों की ज़्यादती और इसकी वजह से जिस्म के तवाज़ुन में खराबी सेहत के लिए पेचीदा मसाइल का सबब बनते हैं। ये गैनोथेरेपी का पहला नज़रिया है। गैनोथेरेपी का दूसरा नज़रिया कहता है कि गैनोडर्मा इंसानी जिस्म की मदद करता है और इंसानी जिस्म खुद अपनी सेहत की खराबियों को गैनोडर्मा की मदद से दूर करके हल करता है। गैनोथेरेपी का तीसरा नज़रिया गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के दौरान या बाद में ज़ाहिर होने वाले रिफ्लेक्शन की वजाहत करता है। बुनियादी तौर से रिफ्लेक्शन गैनोडर्मा की वजह से नहीं होती, बल्कि ये जिस्म की उस कारकर्दगी के नतीजे में होती है जब जिस्म खुद को मुतवाज़न करते हुए जहरीले मादों का इखराज करता है। गैनोथेरेपी का चौथा नज़रिया सेहत की मुकम्मल बहाली के लिए गैनोडर्मा की खुराक के बारे में है। गैनोडर्मा की तजवीज़ करदा खुराक इस तरह है: पहला हफ्ता आधा चाय का चमचा सुबह और शाम, दूसरा हफ्ता 1 चाय का चमचा सुबह और शाम, तीसरा हफ्ता 1.5 चाय का चमचा सुबह और शाम, चौथा हफ्ता 2 चाय का चमचा सुबह और शाम। अगर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा शदीद हो तो गैनोडर्मा की खुराक को आधा कर दिया जाए ताकि जब तक जिस्म उनको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। इंसानी जिस्म को मौजू ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो 4 हिस्सा असासी ग़िज़ा और 1 हिस्सा तेज़ाबी ग़िज़ा पर मुश्तमिल है, जो सेहत को बरकरार रखता है, लेकिन होता इसके बरक्स है। रोज़मर्रा ग़िज़ा में गोश्त और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल सब्जियों, फल और अनाज के मुकाबले में ज़्यादा है। चुनांचे इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए हमें ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट की ज़रूरत है कि इस सूरत में जिस्म में पैदा शुदा तेज़ाबियत को बेअसर बनाकर सेहत को बहाल करे। DXN की प्रोडक्ट्स आरजी, जीएल, स्पायरुलिना, कॉफ़ी 3 in 1 ऐसन तरीके से ये काम पूरा करती है। कई अफराद जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो ये नहीं जानते कि उनकी बीमारी की असल जड़ उनकी ग़िज़ा है जो वो खा रहे हैं। शुगर का मर्ज़ लबलबा की सही काम ना करने की वजह से होता है। इसकी बुनियादी वजह हाज़मे की ख़राब होना और ग़िज़ा में ख़ामरों की कमी है। ज़्यादातर ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पका कर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा में मौजूद ख़ामरे ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से लबलबे को मुस्तकिल तौर से काम करना पड़ता है। और अगर लबलबा मुस्तकिल तौर से काम करता रहे तो वो अपने काम को मौसर तौर पर अंजाम नहीं दे पाता और नतीजन शुगर की सूरत में ज़ाहिर होता है।